Cloudps.pk की आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एडवांस एचआर मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ चीज़ें कंपनी सेटअप के लेवल पे। तो सेटअप के लिए मुझे सेटअप के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर मैं शिफ्ट के सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो शिफ्ट है, अगर आपके पास आपकी कंपनी में एक से ज़्यादा शिफ्ट्स हैं तो वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं विद देयर टाइमिंग। लाइक यहाँ पर आप एक शिफ्ट का नेम देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर इवनिंग लिख देता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइम डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल इस टाइम ड्यूरेशन से लेकर मेरी ये जो शिफ्ट है वो इस टाइम तक चलती है। तो उसके बाद मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी शिफ्ट ऐड हो जाएगी। शिफ्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ वीक डेज़ ऑफ डिफ़ाइन करने हैं। अगर आपके डेज़ एक से ज़्यादा ऑफ हैं तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेरा सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है। और उसके बाद आपको जो है वो इसको सेव कर देना है। देन आपके पास यहाँ पर लीव टाइप्स हैं कुछ हमारे पास। लीव टाइप्स के लिए यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ लीव्स हैं, जैसे कैजुअल लीव है और उसका ड्यूरेशन 1 डे है। अगर आपके पास मल्टीपल टाइप की लीव्स हैं तो वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास अटेंडेंस मशीन आ जाती है। ZK Tech की कोई भी मशीन यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मशीन का पब्लिक IP जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। फिल वक्त मैं अपने लोकल IP ऐड कर रहा हूँ और इस IP के साथ आपको अपनी पोर्ट नंबर डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद आपने जब इसको सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइस का सीरियल नंबर फेच कर लेगा और ये आपके पास मशीन जो है वो कनेक्टेड हो जाएगी सॉफ्टवेयर के साथ। उसके बाद फिर हमें सेकंड नंबर पर अपने एम्प्लॉयज़ को डिफ़ाइन करना है। जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को डिफ़ाइन कर लूँगा तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ डाटा टू मशीन करूँगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा वो मशीन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ पर फिर मुझे उनके बायोमेट्रिक या फेसेस वगैरह को रजिस्टर करना है। और देन आफ्टर डैट हमारे पास जो अटेंडेंस होगी जैसे ही मशीन पर मार्क होगी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर वो फैच हो जाएगी। तो एम्प्लॉय ऐड करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट्स के सेक्शन से। तो डिपार्टमेंट सबसे पहले हमें क्रिएट करना है। जितने भी टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपने प्लस के बटन पे क्लिक करके अपने डिपार्टमेंट्स को डिफाइन कर देना है। यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपकी पास जो जो डेजिग्नेशंस हैं वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं और मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है और आप अपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल IT हेड के नाम से मैं एक यहाँ पर डेजिग्नेशन डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जितनी भी डेजिग्नेशंस होंगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। देन उसके बाद मेरे पास एम्प्लॉय ऐड करने की ऑप्शन है। एम्प्लॉय ऐड करते हुए मैंने सबसे पहले एक्शन बटन पे जाना है और यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं एम्प्लॉयज़ को इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्मल फॉर्म के फ्लो से। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको एक कोड एलोकेट कर देगा जो कि पुरानी सीरियल जो आपकी एम्प्लॉयज़ की चल रही होगी, जो स्टार्ट होगी 1 से और ऑनवर्ड चलती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं जो कि स्टैरी के साथ हैं। जितनी भी स्टैरी के साथ फील्ड्स हैं वो आपकी रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा हमारी बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल हैं। सो अगर आप उनको फिल नहीं भी करते तो एच वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कस्टमर एम्प्लॉय का जो है वो नेम फिल करूँगा, यहाँ पर उसके फादर नेम फिल करूँगा और उसके बाद मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर जो कि मैंडेटरी फील्ड है मैं उसको फिल कर दूँगा। और उसके अलावा ईमेल्स है, CNIC नंबर, उसका बाकी नेशनैलिटी, वर्क प्लेस वगैरह यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये 2 सेक्शन है कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है और उसके अलावा इसकी डेजिग्नेशन क्या है। सो यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे, यहाँ पर आप उसके एजुकेशनल डिटेल जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री नेम और इसके साथ जो है वो आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। एक को ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो करेंगे तो ऑनवर्ड जो है जितनी भी आपकी डिग्रीज़ वगैरह होंगी वो यहाँ पर डिफ़ाइन हो जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय के एक्सपीरियंसेस को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मल्टीपल एक्सपीरियंसेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनकी बैंक डिटेल को ऐड कर सकते हैं और ये भी सारी ऑप्शनल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स उसके ऐड करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैलरी आ जाती है। सैलरी के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है कि ये नॉर्मली एम्प्लॉय किस शिफ्ट का है। आप बाद में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर यहाँ पर आपको शिफ्ट सेलेक्ट करनी होती है और एम्प्लॉय की टाइप है कि परमानेंट है या टेम्परेरी है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सैलरी की 3 तरह की टाइप्स हैं जिसमें डेली, मंथली और वीकली होती है। तो अगर आप मंथली इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा मंथली एम्प्लॉय कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास कितने मिनट्स का लेट टाइम अलाउडेड है इस एम्प्लॉय को वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ मिनट्स के अंदर डिफ़ाइन करना है हमने। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सैलरी की बेसिक एडिशंस। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शंस आती हैं। एडिशन का मतलब ये है कि जो जो चीज़ें उसको एज अलाउंसेस आपने देनी है और डिडक्शन में आपने जो जो चीज़ें उसकी डिडक्शन में ऐड करनी है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं
10,000 एक सैलरी ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा हाउस रेंट जो है वो उसको 2,000 जो है वो मिल रहा है, और मेडिकल की फॉर्म में उसको 1,000 मिल रहा है, और कन्वेंस वगैरह के रिलेटेड उसको अगर कोई चार्जेस मिल रहे हो तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बीमा या आप कोई भी उसका डिविडेंड वगैरह अगर आपने डिडक्शन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 300 मैं उसका बीमा से डिडक्ट कर रहा हूँ, टैक्सेस फॉर एग्जांपल मैं उसका 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ, और ये हमारी डिडक्शन एंड बेसिक सैलरी के बाद जो भी उसकी टोटल फाइनल सैलरी बनती होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। देन आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर अगर आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपने ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, तो ये एम्प्लॉय हमारा जो है वो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो इस एम्प्लॉय की जो डिटेल होगी अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिटेल को व्यू करना हो तो आप व्यू के सेक्शन से जाके इसकी सारी डिटेल को व्यू कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एम्प्लॉय को अगर आप टर्मिनेट करना चाह रहे हो या सस्पेंड करना चाह रहे हो तो यहाँ से सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉय जो है वो आपको दोबारा से रीजॉइन कर रहा है तो आप उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय ऐड होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है अटेंडेंस ऐड करने का। अब यूजुअली हमारे सिस्टम में जो सैलरीज कैलकुलेट होती हैं वो आवरली बेसिस के ऊपर होती हैं। सो आप इसको आवरली बेस पर भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आप अटेंडेंस की बेसिस के बगैर इसकी पेरोल जनरेट करना चाहते हो तो वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। सो वैसे तो यूजुअली जब आप मशीन कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस का लॉग ऑटोमेटिकली सिस्टम फेच करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इन केस अगर आप मैनुअली अटेंडेंस भी मार्क करना चाहते हो तो उसके लिए आप ऐड अटेंडेंस के सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर आप अटेंडेंस के लिए डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से फेच करेंगे, जितने एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपके आ जाएंगे। इनका चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम जो है वो यहाँ पर आप जैसे ही डिफ़ाइन करेंगे आप इनकी अटेंडेंस को जो है वो मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास मैंने इसका चेक इन एंड चेकआउट टाइम जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है, और उसके बाद जो है वो मैं इसको प्रेजेंट या एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ आवर्स इसके जो है वो कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि जो है वो मैं इसकी सैलरी भी फर्दर कैलकुलेट कर सकूँ। तो इसकी मैं एक अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ एक डेट की, और दूसरी डेट की भी मैंने अगर डिफ़ाइन करनी हो तो मैं उसको भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो यूँ आप मैनुअली अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं, जो कि अगर आप ऑल एम्प्लॉयज़ को करना चाहते हो तो आप इस सेक्शन से ऑल प्रेजेंट या ऑल एब्सेंट करने के बाद आप सेलेक्टिवली उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो ये सेक्शन ऐड अटेंडेंस का दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें ऐड और एडिट दोनों ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं प्रीवियस डेट की जब सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो डाटा मेरे सेव किया होगा वो यहाँ पर फैच हो जाएगा। उसके बाद टुडे लिस्ट अटेंडेंस जो है यहाँ पर मुझे अटेंडेंस की लिस्ट मिल जाती है जो कि मार्क हुई होती है थ्रू मशीन। उसके अलावा फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप ऑफ हॉलीडेज़ आ जाती हैं। हॉलीडेज़ अगर आप कैजुअली तौर पे कोई हॉलीडे आ रही है विद इन मंथ तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री ऐड कर सकते हैं कि हॉलीडे का नाम क्या है, किस दिन से किस दिन तक वो जाएगी। इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि हॉलीडेज़ की डेट के अंदर क्योंकि एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो सैलरी होगी वो ऐड हो जाएगी पे रोल के टाइम पे बजाय उनकी डिडक्शन होने के। उसके अलावा सेपरेटली अगर एम्प्लॉय को कोई लीव चाहिए तो वो लीव की यहाँ पर वो एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है कि मुझे एक लीव चाहिए। वो एम्प्लॉय यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, लीव की टाइप जो कि आपने सेटअप के सेक्शन में डिफ़ाइन की होगी उसको आप यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ पर आप फेच कर सकते हैं कि अभी तक उसने कितनी जो है वो लीव्स ली हुई हैं और उसके पास कितना बैलेंस चल रहा है। सो यहाँ पर आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो फुल डे की चाह रहा है, आवरली चाह रहा है, तो आपने उसकी लेंथ डिफ़ाइन कर देनी है 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए। अगर वो फुल डे चाह रहा है तो यहाँ पर आप फुल डे आ जाएगा, और अबव अ डे तो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो कितनी देर के लिए स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप डिफ़ाइन कर सकते हैं उसकी लीव का। तो लीव जब आप लीव की एंट्री कर लेंगे तो लीव की एंट्री का आपको ये बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉय अगर उस ड्यूरेशन में एब्सेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उसको पे मिल जाएगी, और इसके लिए इसका स्टेटस अप्रूव होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अर्न लीव होती है। अर्न लीव के अंदर आप जो है वो उसको कुछ ख़ास ड्यूरेशन के लिए लाइक 1 मंथ के लिए जो है वो कोई एम्प्लॉय जो है वो जा रहा है तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय को अर्न लीव दे सकते हैं जिसमें उसको सैलरी जनरेट होती रहेगी, बट वो एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो उसका पैरामीटर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ग्रैंड लोन आ जाता है। ग्रैंड लोन के अंदर हमारे पास अगर एक एम्प्लॉय आपसे कोई लोन ले रहा है जो कि कहेगा कि मैं बाद में आपको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में दे दूंगा, तो वो ग्रैंड लोन की आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना होता है, जितनी अमाउंट आप उसको देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर देंगे। अप्रूवल डेट आप यहाँ पर देंगे, किस डेट को उसकी अप्रूवल हो रही है,
और इंस्टॉलमेंट पीरियड आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन का इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी जो कि पर मंथ के लिहाज से होगी। उसके अलावा यहाँ पर स्टेटस आ जाता है कि ग्रांटेड है या डिनाई हो गई है। तो ग्रांटेड के केस में उसकी जो सैलरी होती है उसमें से ये एवरी मंथ हमारी जो हमारी अमाउंट है वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और देन सबमिशन के ऊपर ये हमारे पास ऐड हो जाता है हमारा ग्रैंड लोन। उसके अलावा लोन की इंस्टॉलमेंट वगैरह की एंट्री अगर आप सेपरेटली भी ऐड करना चाह रहे हो तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और उसका लोन नंबर, उसकी अमाउंट, डेट और रिसीव्ड बाय और ये सारी डिटेल फिल करके उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलमेंट भी उसकी ऐड हो सकती है सेपरेटली। और अगर आप उसको जो है बेसिक लेवल के ऊपर सैलरी में से डिडक्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर वो भी डिडक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मेजरली 4 तरह के पेरोल्स आते हैं। हमारे पास एक मंथली पेरोल होता है और वीकली पेरोल होता है, डेली पेरोल होता है। उसके अलावा हमारे पास एक मैनुअल पेरोल होता है। मैनुअल पेरोल का और इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम एक्सप्लोर करते हैं। ये 3 ऑप्शन जो हैं वो तो एम्प्लॉय की टाइप वाइज आ जाती हैं। जो मंथली एम्प्लॉयज़ होंगे उनका मंथली पेरोल जनरेट होगा, जो वीकली एम्प्लॉयज़ होंगे उनका वीकली पेरोल जनरेट होगा और जो डेली सैलरी वाले होंगे उनका डेली पेरोल जनरेट होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं मंथली पेरोल से क्योंकि हमने एक ही जो है वो अपने पास ऐड किया हुआ था। सो मैं यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि जनवरी 2025 है। इसको जैसे ही मैं फेच करता हूँ तो इसमें एक ही एम्प्लॉय आ रहा है तो इसकी मैं यहाँ पर सैलरी जनरेट करूँगा। यहाँ पर हमारे पास इस मंथ के टोटल वर्किंग आवर्स आ जाते हैं, उसमें से आवर वर्क के अंदर एक तो चीज़ कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाती है जो कि उसके अलाउडेड जितने भी हमारे पास ड्यूरेशन होता है जिसमें अर्न लीव्स भी आ जाती है, संडेज भी आ जाते हैं और जितने घंटे उसने काम किया होता है उसकी टोटल ड्यूरेशन काउंटेड होकर यहाँ पर आ जाती है। अगर उसने ओवर टाइम किया होगा तो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और जो उसका ओवर टाइम एडिशन होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने उसके एरियाज़ की कोई एंट्री की होगी जो कि प्रीवियस मंथ की अगर उसकी कोई एंट्री अमाउंट रह जाती है तो वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर बोनस की भी एंट्री ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, अगर उसको कोई बोनस मिला है तो यहाँ पर आ जाएगी। जितने एडिशंस आपने उसको अलाउडेड किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जितनी डिडक्शंस आपने काटी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, लोन की अमाउंट जो उसकी अप्रूव्ड होगी वो यहाँ पर डिडक्शन के लिए आ जाएगी और लेट कितनी देर वो आया उसकी सारी समरी आ जाएगी, लेट टाइम डिडक्शन कितनी होनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा सेपरेटली आपने कोई पेनल्टीज़ उसको जो है वो अगर ऐड ऑन की हुई है तो यहाँ पर उसको पेनल्टीज़ आ जाएंगी और उसके बाद फाइनल सैलरी जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पर फाइनल सैलरी निकलने के बाद अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो, आप वर्क आवर्स का उसको जो है वो रिलीफ देना चाह रहे हो, आप एरियर्स को डिडक्ट करना चाह रहे हो या ऐड करना चाह रहे हो, आप लोन की अमाउंट को जो है वो अगर उसको करना चाह रहे हो कि कोई इशू हो एम्प्लॉय को और वो इस लोन अमाउंट को किसी और मंथ के अंदर ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा हो तो यहाँ पर आप रन टाइम पर जो है वो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ 2 स्टेटसेस आते हैं। एक हमारे पास होता है पेड स्टेटस और एक होता है प्रोसेस स्टेटस। पेड के केस में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस बैंक से ये पेमेंट हमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। और प्रोसेस के अगेंस्ट क्या होता है कि ये हमारा पेरोल तो जनरेट हो जाता है लेकिन इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट के अंदर एज अ क्रेडिट चली जाती है कि ये एम्प्लॉय जो है वो अभी स्टिल उसका बैलेंस मेंटेन हो जाता है जो कि बाद में हम उसको पे कर सकते हैं। सो अगर आप सेम टाइम के ऊपर एम्प्लॉय आपके पास है और आप उसको सैलरी दे रहे हैं और ऑन दैट टाइम आप ये पेरोल स्लिप जनरेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसको पेड के स्टेटस में रखेंगे। लेकिन अगर आप इसको एज आ HR पेरोल जनरेट कर रहे हैं और उसकी अमाउंट उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना चाह रहे हैं कि जब बाद में वो मेरे पास लेने आएगा या मैंने उसको 1 बाय 1 ट्रांसफ़र करना है तो मैं उसकी एंट्री बाद में करूँगा, तो उसके लिए आपने इसको प्रोसेस पे कर देना है। प्रोसेस पे करने के बाद जब हम इसको सबमिट कर देंगे तो देन मैं इसको अगर दोबारा से सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी ऑलरेडी सैलरी जो है वो इतनी जनरेट हो चुकी हुई थी जो कि रीजनरेट नहीं होगी। अब ये जो इसकी सैलरी जनरेट होगी ये इसका बेसिकली बैलेंस बन चुका हुआ है जो कि इसकी रिसीवेबल की ऑप्शन में जाकर जब आप इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। जब वो एम्प्लॉय सैलरी लेने के लिए आएगा तो यहाँ पर अगर आप उसको सैलरी दे रहे हैं तो वो जितनी आप सैलरी दे रही हैं उसको कैश में दे रही हैं, जिस भी मेथड से दे रही हैं वो यहाँ से आपने एंट्री उसकी सबमिट करनी है तो उसका उतनी बैलेंस की एंट्री जो है वो सिस्टम में ऐड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली उसका पेरोल जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर पेबल और रिसीवेबल दोनों की ऑप्शंस होती हैं। पेबल और रिसीवेबल में ये होता है कि अगर जो है वो आप एम्प्लॉय से कोई पेमेंट ले रहे हैं तो आप रिसीवेबल में एंट्री करेंगे, अगर पेबल कर रहे हैं तो वो आपने पेबल की एंट्री से जाकर उसको पे करवाना है।
उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बोनस एरियाज़ और की एंट्री होती है। अगर आप कोई पेनल्टी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पेनल्टी वगैरह ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ की जितनी भी पेनल्टीज़ होती हैं यहाँ पर आ जाती हैं। और एंट्री करने के लिए आपने इस प्लस के बटन पे क्लिक करना होता है। अमाउंट और पेनल्टी बाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोनसेस होते हैं। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को कोई बोनस ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करके उसकी बोनस की अमाउंट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास एरियर्स चार्जेस होते हैं जो कि यहाँ पर सेम प्रोसेस के ऊपर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑनवर्ड जो है वो इंक्रीमेंट अगर आप किसी को देना चाह रहे हो तो वो इंक्रीमेंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जो कि उसके पेरोल के गेन ऑलरेडी उसके अगेंस्ट जो है वो एंट्री हो जाएगी और इस इंक्रीमेंट के ऊपर जो है वो उसकी फर्दर सैलरी जनरेट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास चेंज डेजिग्नेशन की ऑप्शन होती है जिसमें एम्प्लॉय की सारी हिस्ट्री मेंटेन होती है कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे किस साइड से किस साइड पे शिफ्ट हुआ था, और उसकी सैलरी के अंदर अगर कोई हमने चेंज कर रहे हैं तो वो सैलरी भी साथ में रिकॉर्डेड हो जाएगी। और इसका कंप्लीट एक लॉग बनता जाएगा कि कौन से एम्प्लॉय को हमने कब कब किस किस स्टेट के ऊपर क्या क्या इंक्रीमेंट दिया, किस वजह से दिया और उसके क्या डेजिग्नेशंस को हमने चेंज किया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ मेन इसके फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप इसको वीकली जनरेटेड सैलरी में जाते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल एब्सोल्युटली मंथली की तरह सेम है। सिर्फ इसमें हमारे पास जो है वो ऑफ डेज़ नहीं होते और जो वीक है वो फुल का फुल सेलेक्ट होता है। और उस वीक के अंदर आप जो है वो यहाँ से वीक सेलेक्ट करते हैं कि ये 4th वीक है, मंथ का 3rd वीक है, जो भी वीक हो वो आप उसका यहाँ से आप सिलेक्शन करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके उसको सैलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम विद डेली सैलरी, आप डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और उस डेट के ऊपर जो है वो आपकी सैलरी जो है वो जनरेट हो जाती है और उसको क्रेडिट यहाँ सेम टाइम में पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो होता है मैनुअल पेरोल। अगर आपकी टाइप इन तीनों में फॉल नहीं करती तो आप मैनुअल पेरोल के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना होता है और उसको आप एक सैलरी जो है वो जो भी उसकी बनती है वो 1 घंटे की हो सकती है या एक स्केड्यूल्ड हो सकती है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इतना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने इसको सैलरी पे करनी है, तो यहाँ पर वो ऐड कर देंगे जो कि एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के बाद उसकी बेसिक सैलरी के अंदर वो उसकी अमाउंट की एंट्री आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये हमारे पास अमाउंट होती है। जिस वक्त एम्प्लॉय अपनी सैलरी लेने के लिए आएगा तो आपने पेबल के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको उसकी अमाउंट नज़र आ जाएगी, करंट बैलेंस, और जब आप उसको पेमेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक से डिडक्ट होकर एम्प्लॉय के अकाउंट से भी डिडक्ट हो जाएगी और साथ में इसका लेजर भी मेंटेन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट्स का सेक्शन होता है जिसमें आपके पास पे स्लिप्स की रिपोर्ट होती है, जिसमें आप किसी भी एम्प्लॉय की जो ड्यूरेशन होती है जिस मंथ की आप चेक करना चाह रहे हो वो उस मंथ को आप सेलेक्ट करके तो उसकी जितनी भी पेरोल्स होते हैं वो यहाँ पर आप जनरेटेड देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है लीव रिपोर्ट, जिसमें आपके पास कौन से एम्प्लॉय ने कितनी लीव्स ली हुई हैं और उसका क्या क्या स्टेटस चल रहा है किस मंथ में, वो आप उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करके उसकी एक ड्यूरेशन की रिपोर्ट जो है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसकी कौन कौन सी लीव्स चल रही हैं और उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक एम्प्लॉय का। उसके अलावा यहाँ पर डेली अटेंडेंस की रिपोर्ट होती है जिसमें आपके एवरीडे कितने एम्प्लॉयज़ थे और उस वक्त कितने प्रेजेंट और कितने एब्सेंट थे और कितनी बार इस एंट्री को मॉडिफाई किया गया है, उसका सारा लॉग यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर हमारे पास मेन एक अटेंडेंस रिपोर्ट आ जाती है जिसमें आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद उस एम्प्लॉय की जो कंप्लीट हमारे पास जितनी बार उसकी अटेंडेंस को मॉडिफाई किया होता है उसकी सारी मेन हिस्ट्री आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेन मैकेनिज़्म होता है। उसके अलावा अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपने ये कैलकुलेट करना होता है कि डेली बेसिस के ऊपर उसकी कितनी सैलरी बनती है, लाइक आज के दिन पे मैंने कितनी सैलरी पे करनी है, तो जस्ट आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें और आप उसको पे नहीं भी करना चाह रहे तो भी आपके पास एक एस्टिमेशन आपको मिल जाती है कि मेरे पास कितनी सैलरी जो है वो किस किस एम्प्लॉय के अगेंस्ट मेरी जो है वो कैलकुलेट होती है। तो यूँ हमारे पास ये सारी ऑप्शंस वर्क करती हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं।